हाय, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक के हम वीडियो में लेक्चर नंबर 6 तक हमने कवर कर रखा है इस चैप्टर को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं हम द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमने हेडिंग लगा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ पे ये समझने वाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई पिक्चर्स, यानी पिक्चर की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे और उसको कैसे देखते ही जान जाएंगे उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और उसके डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जैसे प्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी प्रेजेंट की जा रही है उससे उसकी किस किस चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। तो सबसे पहली बात समझिएगा, यदि कोई यहाँ पे आवेश रखा है, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव आवेश है या यहाँ पे कोई हमारी नेगेटिव आवेश है, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस प्रकार से, ऐसे नहीं कि हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से खींच देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका ये एक नियम है, उस नियम के तहत ही से हम खींच सकते हैं। देखिएगा जरा सा, मैंने बताया था कि जो कभी भी मान लीजिए यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ दर्शाया ऊपर की तरफ, यहाँ भी दिखाया डायरेक्शन, यहाँ भी दिखाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ भी दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर से यहाँ से दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है ना कि मैंने समान पूरे बराबर लंबाई के लाइनें ली है, यानी कि जो इसकी लाइन है ना वो मैग्नीट्यूड बता रही है और बता रही है कि जो चार्ज है उसके पास की सबसे ज़्यादा है, यानी इसके जस्ट बाद वाली जो लाइन खींचेंगे इससे थोड़ी छोटी लाइन खींचना पड़ेगा, इससे थोड़ा छोटा खींचना पड़ेगा। क्यों इससे थोड़ा छोटा खींचना पड़ेगा? क्योंकि ये बता रहा है कि थोड़ा सा दूर जाएंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन इसके बाद वाली जो लाइन रहेगी वह इससे भी छोटी रहेगी, यानी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो लाइनें हैं वो हमारी छोटी होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? जैसे इसके बाद वाली लाइन लेंगे तो और भी छोटा होगा। ये बता रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड जितना ही दूर हम चार्ज से पहुंचेंगे उतना ही ये कम होता जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम होती चली जा रही है। फिर इसके बाद लेंगे तो और भी छोटी लेंगे। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को हम छोटी, क्योंकि देखना जरा सा, जो लेंथ होता है, देखिएगा जो हमारी इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो लेंथ इज प्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसके परिमाण के बता रहा है। और इसका ये जो एरो दिख रहा है, एरो क्या बताता है? एरो इज प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एरो जो है उसका डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमें यहाँ पे जो इसके पास है उसको लंबा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहा है? इसके पहले इसको लंबा दिखा रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि चार्ज के जस्ट पास जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी, उतनी परिमाण उसका ज़्यादा होगा, जितना उसके पास होगा उतना परिमाण ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं। और जरा सा आगे देखें तो इस वाले के लिए अभी हम किया जाए तो यहाँ पे माइनस वाले के ले लेते हैं, माइनस क्यू। यहाँ पे लेंगे तो कहेंगे जो सबसे पहले होगा या माइनस क्यू, जो सबसे पहले होगा वो हमारा बड़ा होगा, लेकिन उसके बाद वाला उससे छोटा और उसके बाद वाला उससे छोटा और उससे बाद वाला उससे छोटा। इसी प्रकार से हम इधर से भी लेके आएंगे तो कहेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इधर वाला लेके जाएंगे तो भी कहेंगे हम बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है, इधर वाला लेके आएंगे तब भी बड़ा, छोटा, छोटा और छोटा। इसको लेके आइए बड़ा, छोटा, फिर छोटा और एकदम छोटा। इसको भी बड़ा, छोटा, छोटा और फिर छोटा। यहाँ पे बड़ा, छोटा और छोटा और छोटा। ऐसे ही सारे डायरेक्शन को ऐसे ही जो हम नीचे लेके आएंगे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इधर से भी लेके आइए जो भी होगा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसे बड़ा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। यानी कि इसके पास वाली सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा कम होता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये एक रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल तरीका है। इसके अतिरिक्त भी एक तरीका है, आइए आगे पढ़ते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट करने के लिए उसकी डेंसिटी लेते हैं, यानी कि जो फील्ड लाइन है उसकी गहनता, घनापन, उसकी परिमाण को बताएगा और एरो उसके डायरेक्शन को बताएगा। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश लेते हैं और इसके दिखाते हैं कि यहाँ पे इसका बड़ा सा एरो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिखाएंगे जब पॉजिटिव एरो ले रहे हैं तो बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और कुछ इस प्रकार से हम इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, समझते हैं क्या। अब देखिए ज़रा सा, ये वाली जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो हमारी लाइनें हैं वो ज़्यादा घनी है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो लाइनों की दूरियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो लाइनों की जो दूरी है ये बढ़ती जाएगी। ये बता रही है कि बढ़ती हुई दूरी बढ़ रहा है, अर्थात मैग्नीट्यूड घट रहा है, और दूरी कम हो रही है यानी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यानी इसे बोलेंगे कि डेंसिटी, घनापन, डेंसिटी मतलब घनत्व है ना, डेंसिटी ऑफ द एरो, डेंसिटी ऑफ द एरो is present, density of the arrow is present magnitude of electric field line। सिंपल सी बात है, इसकी जो मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा है वो इसकी घनापन, यानी कि जो एरो है उसका जितना ज़्यादा वो घना रहेगा। यानी आप जानते हो कि चार्ज के पास ये सबसे ज़्यादा घना होगा, जैसे जैसे चार्ज से दूर हटेंगे मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा। अर्थात कम होने का मतलब ये कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो इसका घनापन, डेंसिटी है, वो कम होता जाएगा। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे समझिएगा, जैसे हमारी अंगुली है तो जो सबसे पास है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और जैसे दूर जा रही है तो इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, दूरियाँ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, अर्थात डेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है ना, तो डेंसिटी कम होना है यानी मैग्नीट्यूड कम होना। ठीक है ना, डेंसिटी बता रही है, एरो की डेंसिटी बता रही है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव के लिए कुछ इस प्रकार से होगा, और ये नेगेटिव के लिए आप पहले से जानते हो कि अंदर की तरफ होगा। सिंपल सी बात है, बाकी सब सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसकी डेंसिटी ही बताएगी मैग्नीट्यूड और एरो बताएगा डायरेक्शन। और अब से बता देते हैं डायरेक्शन इज प्रेजेंट बाय एरो, यानी एरो के द्वारा इसका डायरेक्शन को प्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये दूसरा नंबर है, इसे भी नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट करने का, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ अपने खुद के गुण हैं कि वो जो शर्तों को पे लेकर के चलते हैं, उन शर्तों के बारे में आइए समझते हैं बारी बारी से। तो पहला बात ये है कि ये कह रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव आवेश से निकलती है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आवेश से निकलती है, पहले से हम जानते हुए चले आ रहे हैं। यह पॉजिटिव आवेश से दूर भागती है और नेगेटिव आवेश के तरफ जाती है, यानी कि नेगेटिव आवेश की तरफ टर्मिनेट होती है, यानी कि उसके तरफ जाती है और पॉजिटिव आवेश से दूर भागती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि कभी भी एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को कभी कट नहीं कर सकती, अर्थात कभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे को काट दे, ये कदापि नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इधर जा रही है तो ये इसके संपर्क में जैसे जाएगी तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सही है, ये हो सकता है, परंतु ये कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो पॉइंट है इसे नोट कर लीजिए, फिर तीसरी पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। तीसरी पॉइंट है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लाइनें जो खींची जाती है वह किसी चार्ज के लिए कोई फिक्स लाइन नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें हैं और इससे चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजार रहे हैं, यानी 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजार रहे हैं, तो यहीं पर 2Q यदि आवेश रख दिया जाए तो इससे हमें 8 गुजारना पड़ेगा। सिंपल है, आपके चॉइस के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो आप कितने गुजार रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप उस फिगर में लेकर के चलना पड़ेगा। डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि पॉजिटिव आवेश है। समझ में आ रही बात? यदि हम यहीं पे 3Q ले लें तो 4 3 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लाइनें गुजारनी पड़ेगी। 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 20। समझ में आ रहा है कि आप जितना भी ले रहे हो उसी हिसाब से आपको अनुपात में बढ़ाने चाहिए। यानी कि इसकी कोई फिक्स नहीं होती है कि कुल आवेश से हमेशा 4 लाइनें गुजारनी चाहिए, 2 कूलम आवेश से 8 लाइन, ये फिक्स नहीं है, वो आपके ऊपर है। 3 गुजारो, 1 कूलम से 3 गुजारो तो 2 कूलम से आपको 6 गुजारने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है, सवाल में जिस प्रकार से आप प्रेजेंट करना चाहो उस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हो। अगली बात ये है
करा द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम अ चार्ज सब्जेक्टिव योर चॉइस, इट इज़ नॉट रिलेटिव डेंसिटी दैट मैटर्स। कह रहा कि जो भी ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना लेते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप कितना ले रहे हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन जितना आप ले रहे हो उसी अनुपात में लेना, ये अनुपात को चेंज मत करना, ठीक है ना। यानी कि पहले के लिए यदि 2 लाइनें, 1 कूलम आवेश के लिए 2 लाइनें गुजार रहे हो तो दूसरे के लिए 2 कूलम आवेश के लिए आपको कितनी गुजारनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है कुछ 2 है तो 4 गुजारनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगली पॉइंट है, ये कह रहा है कि ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और ऐसे फिर से काट करके ऐसे निकल गया, तो एक क्लोज लूप बनाए, मतलब एक ऐसे बंद आरेख बनाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से कभी काम नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को काटते हुए ऐसे क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगी, ये कभी नहीं कर सकती है। ये भी एक पॉइंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप आगे आइए, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ इस प्रकार से भी होंगी। आइए देखते हैं, जरा इसको इरेज करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। उनके गुणों को आगे बढ़ाते हुए यदि देखा जाए तो सबसे अब आगे देखा जाए तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्यू आवेश है, जरा देखिएगा, यहाँ से कोई क्यू आवेश है और यहाँ पे कोई माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और इधर की तरफ जाएगी। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारी जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है Q2 से, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऐसे इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस प्रकार से निकलेंगी और इसकी तरफ कुछ झुकती हुई ऐसे चली जाएंगी, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और ऐसे कुछ चलती चली जाएंगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे की ज़्यादा है और इसकी कम है। यानी कि ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे एंगल है वो कितना है, बीटा है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा। और आप देख रहे हो बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। अच्छा, एक बात बताओ, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास यदि कोण छोटा बनेगा, यानी जाहिर सी बात है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे यदि हम माइनस क्यू लेते हैं, ठीक है भाई, माइनस क्यू लेते हैं, इसकी तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यानी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यानी यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो अल्फ़ा जो है कोण छोटा बनेगा, और वहीं पे यदि हमारा Q1 जो है ये छोटा है, यदि Q1 हमारा छोटा है तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी वो ज़रा कम आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आएंगी, तो ज़रा कम आएंगी तो ज़रा देखिएगा बीटा हमारा बड़ा बनेगा। यानी जिसके पास एंगल बड़ा बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम है, और जिसके पास एंगल छोटा बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार के लूप को देख करके आप बता सकते हो कि बीटा यदि ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा Q1 है इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा छोटी होगी, मैग्नीट्यूड हमारा छोटी होगी किसके, Q2 के। सिंपल सी बात है, इस बात को, प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लीजिए। जरा नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और प्रेजेंट करने का एक और तरीका जरा देखिएगा कि मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा A है, एक पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा C है। यदि कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट C, इस ये दोनों से हमारा बड़ा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट B। जहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे ज़्यादा बड़ा है और जहाँ पे छोटा है, इसकी बात समझिएगा। यदि यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे आकर के झुक जाएगा और यहाँ से ऐसे दूर जाएगा, फिर से यहाँ पे ऐसे लिख जाएंगे और यहाँ पे जाकर के झुका देंगे और फिर से यहाँ से दूर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा ज़रा समझिएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ पास हो जाती है। सिंपल सी बात है, यानी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रेजेंट इज डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, यानी पास ले जाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है। यानी ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों के बराबर है, यहाँ पे जो डेंसिटी है दोनों की बराबर है, यानी A पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बराबर थी, लेकिन B पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा था, तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक इसी प्रकार दिक्कत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट C बट इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट B। यानी ऐसे कह रहे हैं कि A और B पे तो बराबर है, लेकिन A और C पे तो बराबर है लेकिन B पॉइंट पर कम है। तो हम ये लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, और इसे प्रेजेंट करते टाइम ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे कम है तो भैया दूर लेके जाएंगे, यहाँ से ऐसे भगाते हुए लेकर के चले जाएंगे। यहाँ पे दूर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह इन दोनों से कम थी, इसलिए ये हमारा डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा लिए।
ठीक है, डेंसिटी कम कर ली यानी कि दूरी बढ़ा ली है। डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, दूरी बढ़ाना। अरे समझो डेंसिटी को पहले से, डेंसिटी मतलब था घनत्व। यदि कण बहुत पास पास है यानी घनत्व बहुत ज़्यादा है। यही कारण ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते हैं, और वहीं पे एयर का घनत्व बहुत कम होता है क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो कण दूर दूर होने का मतलब क्या, डेंसिटी कम होना, और डेंसिटी कम होने का मतलब क्या, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होना, यानी इसको दूर दूर किया यानी कि मैग्नीट्यूड कम है। समझ में आ रही बात, आगे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। जो कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कर्व के अनुसार दिखाया गया तो उसकी जो कर्व है उसकी प्रत्येक पॉइंट जो है उसका डायरेक्शन बताता है। यानी इसे मिटा दें और इसे कहें कि हमारी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे दर्शा दिया है, तो कहेंगे इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, तो कहेंगे इसी पे स्पर्शी खींच दो। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसी पे स्पर्शी खींच दो। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसी पे स्पर्शी खींच दो। इसकी टेंजेंट रिप्रेजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो उसके उस पर खींचा गया टेंजेंट यानी उसकी स्पर्शी रेखा ये बताता है। ये जो है यही हमारा डायरेक्शन बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। सिंपल सी बात है। और आगे अगली पॉइंट है, एक दूसरे को टर्मिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक है, ये तो बात पता है। बाकी आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी यहाँ पे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से हम दिखा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से दिखा दें, इस प्रकार से दिखा दें, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि समान है और समान डायरेक्शन में, समान रूप से वितरित, समान रूप से वितरित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि ई, इसको क्या कहते हैं, समान रूप से वितरित। स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में इसी चीज़ को पढ़ाएं, नहीं पता तो फिर से वीडियो को शुरू करके देखो, नहीं सॉरी पिछला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में जाओगे तो स्टार्टिंग में यही बताएं, समान रूप से वितरित विद्युत क्षेत्र में रखे गए पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। चलो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, बस नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे और वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इसके आगे की चीज़ें बताएंगे, और वहाँ पे हम गाउस लॉ को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू होगा, और एरिया वेक्टर एंड फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।